नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी की क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2025 के लिए एक प्रीवियस पेपर लेके आए हुए हैं, जो कि 28/4/2024 को जो पेपर हुआ था उसी का ये ओरिजिनल पेपर है और बिल्कुल जिला वाइज ये पेपर है। तो आप सभी आज के इस पेपर को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और देखिए किस लेवल का प्रश्न पूछा गया है, उसी हिसाब से आगे आप रणनीति बना के तैयारी कीजिएगा। और कोशिश रहेगा कि हर क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताएं ताकि चीज़ें आपका क्लियर होते चल जाए। और ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, आप सभी इस पे भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, आप सभी जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। पहला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र के लेखक कौन हैं। देखिए, पंचतंत्र के लेखक जो हैं विष्णु शर्मा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। देखिए, इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाए कि मुद्रा राक्षस जो आपसे देखते हैं इसके लेखक कौन है, विशाख दत्त। अगर मुद्रा राक्षस के बारे में पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाख दत्त हैं। इसके अलावा जो अमर कोश देखे हैं ये अमर सिंह के द्वारा लिखा गया है, अमर कोश। तो याद रखिएगा अमर कोश के बारे में, अमर कोश अमर सिंह के द्वारा लिखा गया है, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है। देखिए, संविधान में संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। तो यह प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। पहला हो जाएगा संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन। दूसरा आपका हो जाएगा संसद के विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन। तीसरा हो जाएगा आपका संसद के विशेष बहुमत द्वारा तथा जो आधे राज्य होते हैं यहाँ के विधानमंडल की सिफारिश के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लुईस 16वां को फांसी कब दी गई। तो देखिए, इसको फांसी 1793 में दी गई थी और लुईस 16वां जो है ये आपका बुर्बो वंश से संबंधित था। और फ्रांस की राजक्रांति की बात किया जाए कि फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी, 1789 में लुईस 16वां के समय में हुई थी। तो याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिहार की किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कैमूर जिला। कैमूर जिला में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र हैं, लगभग 1051.56 वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। और ये 2021 फॉरेस्ट के अनुसार था। तो याद रखिएगा आपसे, ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। जबकि पश्चिमी चंपारण की बात किया जाए तो पश्चिमी चंपारण में आपका 903.34 वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। रोहतास में आपका 669.91 वर्ग किलोमीटर। वहीं जमुई की बात किया जाए तो जमुई में 661 आपका 17 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान दीजिएगा आप सभी, याद रहेगा इतना सा फैक्ट। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था। देखिए, जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सभी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नीचे में देखिए आपको एक अंगूठा का बटन दिखाई देगा, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा। अगर लग रहा है कि सर मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप सिर्फ वीडियो को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा। और जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। राइट आंसर हो जाएगा 2015 में, और ये आपका 21 जून को किया गया था, 21 जून 2015 को। तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है। तो सांभर झील है, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। देखिए, सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील लैगून वाला वो आपका उड़ीसा में चिल्का झील है, बट यह चिल्का झील नहीं दिया गया है। अगला है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। 26 नंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। इसके अलावा 11 नंबर की बात किया जाए तो इस दिन आपका क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नंबर को। वहीं पर 25 जनवरी की बात किया जाए तो इस दिन आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। वहीं 14 अप्रैल की बात किया जाए तो इस दिन आपका अंबेडकर जयंती मनाया जाता है।
14 अप्रैल को याद रखिएगा अंबेडकर जी की जयंती मनाया जाता है, याद रहेगा आप सभी को। अच्छा, संविधान सभा पारित कब हुआ था? तो आप सभी को बताना चाहिए 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। अंग की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए अंग राज्य की राजधानी जो थी वो चंपा थी। अच्छा, अंग का क्षेत्र कौन सा है? तो जो मुंगेर वाला क्षेत्र आप सभी देखते हैं, मुंगेर और भागलपुर वाला क्षेत्र, वही क्षेत्र अंग महाजनपद का है। अगला क्वेश्चन है लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो देखिए लाल ग्रह हम सभी मंगल को कहते हैं। मंगल को लाल कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और अरुण की बात किया जाए तो अरुण और वरुण सबसे दूर स्थित ग्रह है। अगला है बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार आपका पश्चिम बंगाल से अलग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को आपका झारखंड इससे अलग हो जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। इसके अलावा 21 जून की बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस दिन मनाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका किस दिन मनाया जाता है? योग दिवस। इसके अलावा 20 जून को जो मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, तो ये फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। इसके अलावा 29 जून की बात किया जाए तो 29 जून को आप सभी का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा आप सभी क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को, 20 जून को राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस और 21 जून को राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? तो राइट आंसर होगा भूपेन हजारिका सेतु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका ढोला सदिया ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर निर्मित किया गया है इसको। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो लोहित नदी है उसी पर बनाया गया है और इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, याद रखिएगा आप सभी। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। किसको? असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, याद रखिएगा आप सभी। असम प्लस में अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है आपका ये पुल। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई? 2016 में अपनाई गई थी। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे। अगला है स्वदेशी किताब के लेखक कौन हैं? देखिए स्वदेशी किताब के लेखक जो हैं प्रेमघन इसके लेखक हैं। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी? तो 1 से लेकर 10 तक में विषम संख्या की प्रायिकता जो होगी 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 1 से लेके 10 तक में संख्याओं की संख्या कितना हो जाएगा, यानी कि कुल संख्या कितना हो जाएगा 10, जिसमें कि अगर विषम संख्या की बात किया जाए कि विषम संख्या कितना होगा तो इसमें विषम संख्या आपका 5 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, क्या पता है आप सभी को, यहाँ पर 5/10 हो जाएगा। तो यहाँ 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा CaCO3। ये संगमरमर का रासायनिक फार्मूला है जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, याद रखिएगा आप सभी, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। संविधान सभा का गठन कब हुआ? नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो अभी बताए थे कि 1789 में लुईस 16वां के समय में जो है कि आपका फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो ऑप्शन में बी वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5वां स्थान है, ध्यान देंगे आप सभी। कौन सा? 5वां स्थान पे। पहला कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी पहला हो जाएगा। प्रति हेक्टेयर में पंजाब जो है, पंजाब सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है। IPL 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट्स राइडर्स ने किसे हराया था? तो ये उस समय करंट से क्वेश्चन पूछा गया है। सनराइजर्स हैदराबाद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये 8 विकेट से हराया था, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। झरोखा दर्शन डैश के द्वारा शुरू किया गया?
तो झरोखा दर्शन जो है कि अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान से आप सभी चीज़ें समझिएगा, ठीक है, जितने चीज़ें बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा आप सभी, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है, ये पता है आप सभी को। अच्छा, 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा आप सभी, कौन सा दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। चीज़ें क्लियर हैं। अगला है स्मृति मंधना का संबंध किस खेल से है, तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित है, स्मृति मंधना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विद्युत विभव का माप क्या है। तो देखिए विद्युत विभव का माप वोल्टीमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। देखिए भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का एक केंद्रीय बैंक है आरबीआई, और इसकी स्थापना कब किया गया था, 1935 में इसकी स्थापना होता है। डेट को याद रखिएगा आप सभी। और इसका जो है कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में हुआ था। डेट याद रखिएगा, स्थापना 1935 में, राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा, यहीं से कुछ क्वेश्चन याद रखिएगा। अगर आपसे से क्वेश्चन पूछा जाए कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इसके अलावा विद्युत धारा की बात किया जाए तो विद्युत धारा का एम्पियर होता है। विद्युत विभव का वोल्ट और विद्युत धारा का एम्पियर। अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे, तो KKR हो जाएगा, कोलकाता नाइट्स राइडर्स का था। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है, तो आवारा मसीहा जो है ये आपका शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवन पर आधारित रचना है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 16 का संबंध किससे है, तो राइट आंसर हो जाएगा समता के अधिकार से संबंधित है। याद रखिएगा आप सभी, समता के अधिकार यानी कि हर व्यक्ति को समान अधिकार दिया जाएगा रोजगार करने के लिए, या कह सकते हैं कि कोई भी अगर सरकारी फॉर्म निकलता है या सरकारी योजना आता है तो सभी को बिल्कुल समान लाभ दिया जाएगा और समान अवसर दिया जाएगा। अवसर की समानता कहा जाता है। साबुन का बुलबुला गोला क्यों होता है, तो यह आपका पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पानी का बूंद जो गोलाकार आप देखते हैं ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, देखिए शारदा जो है ये कोसी की सहायक नदी, बल्कि ये घाघरा की सहायक नदी है शारदा, जबकि अरुण उसके बाद है सप्तकोसी और तमूर कोसी, ये सभी आपका कोसी की सहायक नदी हैं। अगला है मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, शाहजहां के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, तो दादा भाई नरौजी ने लगाया था। याद रखिएगा ऑप्शन में ई राइट आंसर होगा। और कब लगाया था, 1868 में लगाया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है, देखिए लैंगिक जनन में जो कोशिका विभाजन होता है वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। जो एप्लीकेशन पे क्लास किए होंगे, जो कोशिका आपको पढ़ाए थे, तो वहाँ आपको पता होगा कि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, समसूत्री विभाजन क्या होता है। देखिए समसूत्री विभाजन में क्या होता है, जैसे कि एक मातृ कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं, तो 2 पुत्री कोशिका इससे बनेगा, तो इसमें भी 46 गुणसूत्र होगा और इसमें भी 46 गुणसूत्र होगा। ध्यान दीजिएगा, एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका बना, दोनों में समान गुणसूत्र होगा। जबकि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि एक मातृ कोशिका में 46 गुणसूत्र हैं, तो पुत्री कोशिका में इसका आधा हो जाएगा, 23 गुणसूत्र होगा। फिर उसके बाद अगला जो टूटेगा तो वो भी आपका यहाँ पर 23 गुणसूत्र होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी कि आधा हो जाता है। तो वहाँ पर कोशिका जो पढ़ाए हैं एप्लीकेशन पे, सारा चीज़ आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाए थे। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका लैंगिक जनन में होता है। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड की गौरव क्रांति कब हुई थी, 1668 में। याद रखिएगा आप सभी, 1668। अगला है ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है, तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक
नरेंद्र सिंह कपानी है। याद रखिएगा, नरेंद्र सिंह कपानी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि विश्व प्रेस दिवस कब मनाए जाते हैं? तो देखिए, विश्व प्रेस दिवस की बात किया जाए तो ये आपका 3 मई को मनाया जाता है, तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। इसके अलावा 1 मई को हमसे क्या मनाते हैं? विश्व मजदूर दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा आप सभी, विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। 8 मई को क्या मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा आप सभी, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। 12 मई को क्या मनाया जाता है? तो 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व नर्स दिवस 12 मई को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन 2023 के समय में था। तो ये करंट का क्वेश्चन था, ध्यान नहीं भी दीजिएगा तो दिक्कत नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन है कि मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? देखिए, यहाँ पर प्रॉपर आपका क्लास चल रहा है, तो चैनल से जुड़ के रहिए। तैयारी आपको यहाँ हम कंप्लीट करवाएंगे हर चीज़ का, चाहे वो आपका जीके जीएस का सेक्शन हो, चाहे वो हिंदी का हो, मैथमेटिक्स हो, करंट अफेयर हो, बिहार जीके हो, सभी चीज़ हम आपको तैयारी करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया गया है? तो 100 दिन के लिए कराया गया है। डी राइट आंसर होगा। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है, सुनील छेत्री। एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन पूछा गया था प्रश्न, तो इस समय चेयरमैन जो था दिनेश खारा थे। याद रखिएगा आप सभी, दिनेश खारा। ऑप्शन में राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत करता है? देखिए, राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये अनुच्छेद 80 के क्लाउड 1 में इसका चर्चा किया गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करेगा, और 2 एंग्लो इंडियन चुना जाता था जो अब नहीं चुना जाता, समाप्त कर दिया गया। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो कुल शहरी जनसंख्या जो है 31.16% है। याद रखिएगा। अगला है थोरियम पाया जाता है। तो देखिए, थोरियम जो है ये आपका मोनाजाइट रेत में पाया जाता है थोरियम, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। और केरल वाला क्षेत्र में आपको देखने के लिए ये मिलेगा। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अंगूठा चूमना यानी कि खुशामद कराना। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला है गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? गदर पार्टी से संबंधित था लाला हरदयाल, और इसकी स्थापना 1336 में हुआ था। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में स्थापित हुआ था गदर पार्टी, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य स्थल कहाँ मिले हैं? तो ये आपको कालीबंगा में देखने के लिए मिला है, और कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के तट पर है। घग्गर नदी के तट पर है, पश्चिम बंगाल के हनुमानगढ़ जिले में। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? कई बार आपको हम बताएं कि कर्क रेखा बिहार से होकर नहीं गुजरती, उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके अलावा जो है कि गुजरात हो जाएगा, उसके बाद कह सकते हैं कि राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कुल 8 राज्य होगा। अगला है कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए, सूरत जो है यह आपका ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है कि बिहार में न्यूनतम लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगा अनुपात जो है वो मुंगेर जिला का है, और यहाँ पर जो लिंगा अनुपात देखिएगा तो 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितना है? 876 महिला है। और इसके अलावा भागलपुर में बात किया जाए तो 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितना है? 880 महिला है। ध्यान देंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, ये ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो शुंग वंश की राजधानी थी विदेशिया। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। और शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पीयूष मित्र शुंग था। लगभग जो है कि 185 ईसा पूर्व में जो कि शुंग वंश की स्थापना हुआ था,
और शुंग वंश की स्थापना जो हुआ था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया गया। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? तो बिहार के बांका जिले में है मंदार पर्वत। और मंदार पर्वत जो है ये समुद्र मंथन से संबंधित है। अगला है रहेला पुस्तक किसने लिखी है? तो रहेला पुस्तक जो है इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा आप सभी। मोरक्को की यात्री थी इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया, ध्यान देंगे आप सभी, जबकि अलबरूनी महमूद गजनबी के साथ में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे, याद रखिएगा आप सभी। 1915 में सबसे पहला सत्याग्रह इसने दक्षिण अफ्रीका में ही किया था, बट भारत आके 1917 में जो है कि अपना पहला सत्याग्रह करता है चंपारण वाला। अगला है बेरी बेरी रोग होता है। तो बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी के कारण होता है, और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायामीन होता है। विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बिक रोग होता है, याद रखिएगा आप सभी। कई बार बताएं आप सभी को कि एस्कॉर्बिक रोग इससे होता है। कौन सा रोग होता है? एस्कॉर्बिक रोग होता है, याद रखेंगे आप सभी। विटामिन ए से रतौंधी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं, और इसकी कमी से क्या होता है? हड्डी कमजोर हो जाता है बच्चों का। द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में हैं? तो ये मात्र 6 राज्यों में आपको देखने के लिए मिलेगा। कौन कौन सा? तो एक हो जाएगा आपका यूपी उत्तर प्रदेश, एक हो जाएगा आपका बिहार, और एक हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, और एक हो जाएगा आपका कर्नाटक, और एक हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, और एक तेलंगाना, याद रखिएगा। तो क्या क्या बताएं? एक बिहार और उत्तर प्रदेश, ये दोनों उत्तर में हो गया। एक मध्य में आपको याद रखना है महाराष्ट्र को, ठीक है, महाराष्ट्र को याद रखिएगा। नीचे चल जाइए नीचे में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आपको याद रखना है। बात समझिए। आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आँख पर हमेशा वास्तविक और उल्टा ही प्रतिबिंब बनेगा। तो वास्तविक और उल्टा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आधुनिक आवर्त सारणी नियम का प्रतिपादन किया गया। तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी की नियम का प्रतिपादन जो किया गया था वो मॉसली के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। किसके द्वारा? मॉसले के द्वारा किया गया था। जबकि मेंडलिक ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था, याद रखेंगे आप सभी। देखिए, मेंडलिक ने सबसे पहले कह सकते हैं कि अपने तत्वों को आवर्त सारणी में ये परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। परमाणु द्रव्यमान पर सजाया था, जो कि गलत हो गया, बट सबको परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। अभी आधुनिक बला में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग करते हैं या मंदक के रूप में करते हैं? तो ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण से हमको जलन महसूस होता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, इसका सूत्र क्या होता है? तो HCOOH होता है, ध्यान देंगे आप सभी। अगला है नेचुरल्स हिस्टोरिका के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं आपका प्लिनी। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। देखिए, ज्योग्राफी के लेखक कौन है? टॉलमी, याद रखिएगा, ज्योग्राफी के लेखक। इंडिका की रचना किसने किया था? इंडिका का मेगास्थनीज ने किया था, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और ज्योग्राफिका का रचना किसने किया है? ज्योग्राफिका, देखिए एक ज्योग्राफी बताएं आपको, जो कि टॉलमी इसके लेखक थे। जबकि ज्योग्राफिका की बात किया जाए तो स्ट्रोबो होगा ज्योग्राफिका का। मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर है? तो ये आपका सिंधु नदी के तट पर है, और ये कहाँ पर है? पंजाब के सिंध प्रांत में स्थित है आपका मोहनजोदाड़ो, सिंधु नदी के तट पर। अगला है जर्मन सिल्वर बना होता है। देखिए, जर्मन सिल्वर जो है 60% आपका कॉपर, 20% जिंक और 20% निकेल होता है। तो कॉपर, जिंक और निकेल का बना होता है, कॉपर, जिंक, निकेल का। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो देखिए, लार में जो है कि आपका टाइलिन पाया जाता है, और इसके अलावा लाइसोजाइम पाया जाता है। तो टाइट आंसर होगा। 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन जो हुआ था ये आपका भारत में ही हुआ था, 2023 में हुआ था।
अगला है कि हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? तो हड्डी के बीच रिक्त स्थान में बोन मेरो पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बोन मेरो पाया जाता है। और बोन मेरो में बोन मेरो जो होता है ये रक्त का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो देखिए, इस समय न्यायाधीश 2020 से लेकर अब तक जो न्यायाधीश था, जब तक क्वेश्चन पूछा गया था, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ था और अभी भी यही है आपका। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये आपका लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। 1848 से लेकर 49 के बीच में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, आप सभी चीज़ें क्लियर हैं। सामा चकेबा लोक नाट्य का संबंध किस राज्य से है? बिहार राज्य से संबंधित आपका लोक नाट्य है। अगला है मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए, मोहिनी अट्टम जो है ये केरल राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है आपका मोहिनी अट्टम। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून से, या कह सकते कि लौटती मानसून से वर्षा होती है। तो उत्तरी पूर्वी मानसून इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, या लौटती मानसून भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो देखिए, इसकी स्थापना जो की गई 1948 में, यानी कि WHO की स्थापना 1948 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जनेवा स्विट्जरलैंड में है। याद रखिएगा आपसे भी, जनेवा स्विट्जरलैंड में क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछ लिया गया है। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? बोध गया में हुआ था। याद रखिएगा आप सभी। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था जो नेपाल में पड़ता है, और कुशीनगर में मृत्यु हुआ था। नीति आयोग के CEO कौन हैं? तो देखिए, नीति आयोग के CEO जो थे वो BBR सुब्रमण्यम थे। याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए, कुछ चीज़ें इसमें अपडेट हो चुका है तो वो देखना होगा करंट की दृष्टि से। जब करंट पढ़ाएंगे तो चीज़ें क्लियर करेंगे। स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? बस ये देखिए कि करंट का वेटेज क्या है। ठीक है, तो स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम सभी स्वर संधि कहते हैं। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं? स्वर संधि। अगला है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सभी को पता है शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद आपका मंगल हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी का सबसे निकटतम शुक्र था, जबकि सूर्य का सबसे निकटतम बुध होता है। अगला है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो देखिए, गेंदा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो देखिए, पिटौवा लोहा जो होता है, लोहे का शुद्धतम रूप होता है पिटौवा लोहा, ढलौवा नहीं, पिटौवा वाला। संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है? तो अभी तक में मात्र में एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और इसमें क्या क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़ा गया। अगला है 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? तो 20वीं सदी में बंगाल में अकाल जो है 1943 के समय में पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अनुच्छेद, अगला है अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो देखिए, अनुच्छेद 17 का संबंध जो है वो आपका अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत से संबंधित है। अच्छा, विधि के समक्ष समता की बात किया जाए तो यह अनुच्छेद 14 से संबंधित है। विधि के समक्ष समता। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में, और अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में बात किया गया है कि सभी व्यक्ति को बिल्कुल समान अवसर दिया जाएगा हर काम करने के लिए या हर चीज़ के लिए। बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है? किशनगंज जिले में चाय की खेती की जाती है। अगला है बिहार से पृथक होने पर झारखंड का कितना प्रतिशत हिस्सा था? अभी सुबह वाला क्लास में करवाए थे, लगभग 46%। ध्यान देंगे आप सभी। घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? विटामिन सी। याद रखिएगा आप सभी। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है और इसकी कमी से एस्कॉर्बिक रोग होता है, और एस्कॉर्बिक इसका रासायनिक नाम है।
अगला क्वेश्चन है कि बिहार में उर्वरक का कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी बेगूसराय में, याद रखिएगा आप सभी, बरौनी बेगूसराय में आपका उर्वरक का कारखाना स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या का स्थान क्या है? तीसरा स्थान पे है बिहार, याद रखेंगे आप सभी। पहला हो जाएगा यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद आपका बिहार होगा। अगला है वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उसी समय की बात यहाँ पर किया गया था, मोहन चरण मांझी ही होता, मोहन चरण मांझी। अगला क्वेश्चन गद्यांश पढ़कर उत्तर यहाँ पर देना था। गद्यांश में क्या दिया गया है? क्वेश्चन पे आइए कि भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? देखिए, इसमें भारत माता के सपूत जो कहा गया है सभी धर्म के लोगों को कहा गया है। ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। जब गद्यांश को पढ़िएगा तो यहाँ पर चीज़ आपका निकलेगा। देखिए यहाँ पे देखिए कि भारत माता का उपहार प्रत्येक धर्म के व्यक्ति भारत माँ का सपूत है। तो यही क्वेश्चन का कहने का अर्थ था। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? देखिए रूट 9 और रूट 16 जो है ये आपका अपरिमेय नहीं बल्कि ये आपका परिमेय हो जाएगा। जब इसको तोड़िएगा तो ये आपका टूट जाएगा, 3 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा, और गुना कीजिएगा तो ये 12 आ जाएगा। तो परिमेय क्या होता है? जो पूर्णतः आपका रूट से बाहर हो जाए। अपरिमेय क्या होता है? जो रूट से बाहर ना हो। तो 15 रूट से बाहर नहीं होगा तो अपरिमेय, 11 भी रूट से बाहर नहीं होगा अपरिमेय, और ये भी रूट से बाहर नहीं होगा अपरिमेय। जबकि आपका बी नंबर वाला अपरिमेय नहीं बिल्कुल परिमेय है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई 1 सेमी से अधिक है, इसकी परिधि 14 सेमी है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है। लगभग 12 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल होगा, ध्यान देंगे आप सभी।